आगे भी सजदा करता हूँ, गुरुद्वारा दिखता है तो गुरुद्वारे के आगे भी सर झुकाता हूँ, चर्च दिखती है तो उसके आगे भी चर्च दिखाता हूँ। अब आप ये सोचिए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, इनके आगे सर मैं झुका रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तकलीफ हो रही है देश की सरकार को, तकलीफ उन्हें हो रही है कि ये हिंदू है भैया तो ये मस्जिद के आगे सजदा कैसे कर रहा है, ये हिंदू है तो गुरुद्वारे के आगे सजदा कैसे कर रहा है, ये हिंदू है तो ये चर्च के आगे क्यों सजदा कर रहा है। अरे भैया आप तो बेवकूफ हैं, हम तो समझदार हैं। अगर ऊपर वाले की सारे हैं तो सारे ही इबादत करने के स्थान ऊपर वाले की। किसी भी धर्म की किताब में क्या ये लिखा है कि भगवान है या अल्लाह है या ईश्वर है या वाहिगुरु है वो मंदिर में ही पाए जाएंगे या गुरुद्वारे में ही पाए जाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप लोग मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने जा पाते तो आप अपने घर के अंदर पढ़ते हैं ना, घर के अंदर नमाज अदा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप जो है वो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। तो ऊपर वाले को याद करने का स्थान कोई सा भी हो सकता है, बस वो पाक साफ होना चाहिए और आपका दिल पाक साफ होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि मैं तो ये सोचकर वहां पर सर झुकाता हूँ, सजदा करता हूँ कि वो सारा कुछ मेरे खाते में लिखा जा रहा है, लेकिन इनको बिना बात की तकलीफ हो जाती है। ये अगले दिन से ही लिखना शुरू कर देते हैं कि ये मोहित खान है, ये मोहित खान है। और अब आप ये देख लीजिए, इनसे सवाल करना, क्योंकि इस देश को जो आदत है ना वो झूठ सुनने की है। इस देश के लोगों के कान जो है वो सच नहीं सुन सकते। अगर सच सुनेंगे ना तो ये लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, लड़ाई को उतारू हो जाते हैं। अभी जैसे आप मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, सभी लोग जानते होंगे, इनको देख लीजिए और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को देख लीजिए, वो भी फेल है। मुंगेरी लाल भी क्या सपने दिखाता होगा जो ये दिखाते हैं। भाइयों बहनों, प्रत्येक खाते में 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही 15-15 लाख यूं ही। भारतीय मनोरंजन बैंक पता ही नहीं आज तक कैसे आ गया, आप ये देख लीजिए। और आप ये देखिए इनके पास तो काले धन की लंबी चौड़ी लिस्ट थी, वो लिस्ट आज तक ही नहीं निकली है मोदी जी की, आज तक नहीं निकली। आज तक वो लिस्ट निकाली नहीं, दबा के रखी, पता नहीं कहाँ है मोदी जी की। उसके बाद में आप ये देख लीजिए, इनसे जब भी पूछिए तो बोलते नीरव मोदी आ रहा है, नीरव मोदी आ रहा है। अभी क्या पैदल आ रहा है क्या इंग्लैंड से जो अब तक नहीं पहुंचा, बताइए ना। दूसरी बात यह कि भैया मोदी जी को घूमने का बहुत शौक है, घूमने का बहुत शौक है। इतना शौक है कि भैया यही पता लगाना मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है विदेश के, क्योंकि आए दिन टीवी में देखते हैं कि कभी भैया चाइना चले गए, कभी ये जापान चला गया। चाइना से याद आया, अभी चाइना पे सीमा विवाद चल रहा है, सभी को पता होगा। तो भैया मोदी जी को घूमने का भी बहुत शौक है। तो मैं ये मैसेज जो है मोदी जी के लिए दे रहा हूँ स्पेशल कि मोदी जी एक काम करिए ना, लाल सूट वूट पहनकर आप चले जाइए वहां पर अरुणाचल प्रदेश पे, टहलने का बहुत शौक है ही आपको, तो जाकर चाइना के बॉर्डर पर टहलाइए एक बार और आंख में कुछ लाल सिंदूर बिंदूर डाल दीजिए, दिखा दीजिए चीन को अपनी लाल आंखें, क्योंकि टीवी पे जो दिखाई रही है मीडिया आपका 56 इंची का सीना, लोगों को भी पता चल जाएगा आपका 56 इंची का सीना है। तो वहाँ चाइना जाकर टहलाइए ना एक बार। और कब तक आप ये गुजरात की थेपला ठोकला खाते रहेंगे, कभी चाइना का वो मंचूरियन सूप और ये मोमोज ये सब भी खाइए ना जरा भैया, हाका नूडल फूडल ये भी खाइए, तब तक इन सब में उलझे रहेंगे आप। तो मोदी जी नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी सैनिकों से मिलने के लिए भी पता कब जाते हैं, जब दिवाली होती है, क्योंकि भैया वोट भी तो बटोरना है। अपनी माँ से मिलने भी जब जाते हैं जब कितना वोट खतरे में है। नोटबंदी देखा ना, नोटबंदी से दिखा कि कुर्सी अब डगमगा रही है, तो अपनी माता जी को भी लाइन में लगा दिया कि तुम भी लग जाओ लाइन में, क्योंकि अगर मेरी कुर्सी चली गई ना फिर तुम देख लेना, इसलिए पहली लाइन में लग जाओ भैया। तो लगा दिया लाइन में। अब मोदी जी ने लाइन पे लगा दिया, माता जी को भी अपनी। अब ये नहीं समझ में आया आज तक कि 3000 निकाले, 3000 करोड़ कि उसके बाद आज तक माता जी लाइन में ही नहीं नजर आई किसी। ये भी तो भैया मोदी जी जो है बहुत खतरनाक इंसान है इस देश के, बेहद खतरनाक। और झूठ तो भाई साहब जबान पे ही बैठा रहता है। और ये तो और कलाकार तो एक से एक है इनकी टीम में। अगर आपको मैं एक चीज बता दूं ना, एक और इस देश के अंदर बड़े से बड़े मदारी को बुला लीजिए, कलाकार को बुला लीजिए और कंपटीशन रखवा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर भाजपा वालों को कोई हरा दे तो जो आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। इनके पास एक से एक कलाकार है, एक से एक कलाकार। अभी एक कलाकार ऐसा है इनका, वो रवि किशन, वो कह रहा है कि भैया मेरे 4 बच्चे कांग्रेस की दे रहे हैं। अब ये भी सुन लीजिए, ये भी कलाकारी की बात है भाई। मुझे लगता है कि जब वो काम करके आता था तो नेहरू जी डंडा लेकर खड़े रहते थे, वो बोलते थे बेटा रवि किशन आराम हराम है, दुकान पे लग जाओ, तो 4 बच्चे हो गए।
तो ये जनसंख्या नियंत्रण बिल पे बात कर रहे हैं। जरा इनसे कोई पूछे कि मनोज तिवारी अभी वो तीसरी बार बाप बने, अब किसकी सरकार है, अब उनके वो बच्चे किसकी देने, जरा ये तो बता दो। अब ये बताइए। और कलाकार एक से एक है, कलाकारों की कमी नहीं है। गृह मंत्री को देख लीजिए, गृह मंत्री का तो गजब ही है भैया स्टेटमेंट। गृह मंत्री कह रहे हैं कि 12वीं करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिल जाएगा। कहाँ तक इन लोगों के पीछे लगेंगे आप? ये तो आप ये समझ लीजिए अंडों में पानी राजा वाला हिसाब है। ये लोग ना ऐसे समझते हैं जो इनके मुंह में आए वो बक देते हैं, जो मुंह में आए। अभी आप देख लीजिए कोरोना और राज्यों में और देशों में जो है वो आता है अपनी मर्जी से। हमारे यहाँ पर सरकार से पूछ के आ जाओ या नहीं आऊँ, बता देना, फोन करके आना हो तो। अभी आप देख लीजिए जिस टाइम पे देश में कोरोना फैल रहा था ना, मोदी जी वहाँ कर रहे थे, उधर बंगाल में रैलियां कर रहे थे, वहाँ कर रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, और मित्रों उधर मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये देख लीजिए ये बुरा हाल था। जब इनको मास्क लगाना चाहिए था तब मास्क लगाया नहीं, अभी सदन में मास्क लगा के पहुंच गए। अरे भैया गजब ही आपको, अब जब कुछ नहीं था तब मास्क लगा के पहुंच गए। और अब कह रहे हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, मीडिया दिखाती है बड़ी तेजी से, मोदी जी की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, हाई लेवल की मीटिंग, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, सारे राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, तो सोचा हाई लेवल की मीटिंग ही कर ले, मीडिया तो अपनी है ही। एक और यात्रा और दूसरी ओर ये संबित पात्रा, वो बड़ा खतरनाक है भैया। वो तो भैया इतना खतरनाक है कि टीवी पे एक बार बैठ जाए तो ऐसे करके नहीं 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 अंजना जी नहीं 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 अंजना जी नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये ऐसे लोग हैं भैया जो इस देश के अंदर सिर्फ जहरी घोलने का काम करते हैं। तो मैं मोदी जी को जो कह रहा था कि मोदी जी आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, थोड़ा सा चाइना के बॉर्डर पर भी टहल लीजिए, क्योंकि आप यहाँ क्या करते हैं, आपका काम ही यही है कि भाइयों बहनों उसने मुझे भस्मासुर कहा, भाइयों बहनों उसने मुझे रावण कहा, भाइयों बहनों उसने मुझे गाली दी। यही तो काम है आपका। ये काम तो यहाँ पर टीवी पे बैठ के संबित पात्रा और गौरव भाटिया भी कर लेते हैं। तो आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और आपसे बेहतर कर लेते हैं, वो सुबह ही आ जाता है टीवी पे। वैसे वो डॉक्टर है पर आज तक इलाज करते किसी ने नहीं देखा। जैसे मोदी जी पढ़े लिखे ना तो